हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, जैसे आप लोग को पता है कुछ दिन पे आप लोग देखा है बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद चंद्रयान-3 सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद आप लोगों को मालूम हुआ कि जो गवर्नमेंट सेक्टर जो चंद्रयान-3 रिलेटेड स्टॉक्स था वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक डेढ़ महीना में कुछ स्टॉक 2 गुना 3 गुना हो गया। तो अभी उसके बाद ही नरेंद्र मोदी का एक अनाउंस आया कि वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप लोग PSU बैंक पे लगा दो दाव। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। तो अभी आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि PSU जो सेक्टर है अभी उस जगह पे कहाँ लगाए हम लोग पैसा। तो अभी PSU सेक्टर पे भी कुछ हिडन सेक्टर जो है, अभी एक सेक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, शायद वो भी बाद में मल्टीबैगर बन सकता है। तो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो उस सेक्टर जो है ना, EV रिवोल्यूशन जो सेक्टर है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए लास्ट ईयर फरवरी पे जो जम्मू कश्मीर पे एक जो लिथियम आयन का जो सोर्स वहाँ पर मिला था, एक जम्मू कश्मीर के रेजाई डिस्ट्रिक्ट पे, तो वहाँ पर मिला जो उसका अमाउंट है ना, उसका अमाउंट लगभग 5.9 मिलियन मेट्रिक टन है और उसका जो वैल्यू है जो $400 बिलियन है। तो अभी उसमें क्या बात है, अभी इसमें बात आ रहा है कि इसको जो माइनिंग करने वाला है ना, वो कौन माइनिंग करेगा। अभी माइनिंग करने के लिए बहुत सारा कंपनी लिस्टेड है और 2023 का दिसंबर पे वो फाइनल होगा। तो इसके बाद हम लोग उसके रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्टॉक है ना, उसमें हम लोग सर्च किया तो वहाँ पर देखा 2-3 स्टॉक जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उसमें आप देखोगे तो FIS जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो होल्डिंग है वो भी बढ़ रहा है। तो उसका मतलब वो हिंट्स दे रहा है वो 2 या 3 सेक्टर को माइनिंग करने का जो टेंडर वो मिलने वाला है, उसकी वजह से उसमें रैली आ रहा है। और आप लोग ये भी जानते हो लिथियम आयन बैटरी जब बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का इन फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, तो इसमें जो लिथियम आयन आएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आपका ग्रो करेगा तो इसमें जो लिथियम आयन जो माइनिंग किया उस सेक्टर का भी बहुत अच्छा ग्रो होगा। तो अभी उस सेक्टर पे 2-3 जो स्टॉक है उसको हम लोग देखेंगे। तो वहाँ पर जो हम लोग बात किया था ना कुछ स्टॉक के बारे में, तो उस स्टॉक में आता है आपका पहला NMDC, उसके बाद है हिंदुस्तान कॉपर, उसके बाद नेल्को सेल उसमें आता है। तो इसमें हम लोग 2 सिलेक्ट किया, पहला स्टॉक है NMDC, सेकंड है हिंदुस्तान कॉपर। तो अभी पहले हम लोग NMDC को देखेंगे। NMDC का पहले फाइनेंशियल देखेंगे, उसके बाद उसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे कि वहाँ पर कहाँ हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। तो NMDC का चार्ट पे आ गया। तो इसमें देखिए अभी इसका जो लास्ट कुछ क्वार्टर पे जो इसमें प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब देखो रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है और उसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है ना, उसमें ये देखो उसमें म्यूचुअल फंड जो है 4.58% था, उसमें धीरे धीरे करके लास्ट को मार्च पे भी 5.91 और जून पे देखो 6.7 और FIS होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसमें इस क्वार्टर पे इंश्योरेंस कंपनी कम किया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। यहाँ पर थोड़ा कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया उन लोग। तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है और फॉरेन इन्वेस्टर है, तो इसमें देखो लास्ट क्वार्टर में लगभग पोजीशन बढ़ाया है और कोई ने स्टेगनेंट रखा है। तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग उसका चार्ट भी देखेंगे। तो चार्ट पे देखोगे तो उसमें भी लास्ट 2-3 मंथ में उसमें ग्रोथ आया है। तो ये है NMDC का वीकली चार्ट। तो ये वीकली चार्ट पे देखो यहाँ पर इसके ऊपर 134 या 130 के ऊपर एक ब्रेकआउट था, तो इसमें एक पोजीशन बन सकता था। तो अभी क्या हुआ, इसके ऊपर क्रॉस किया मार्केट और उसके बाद अभी 142 ऐसा कुछ चल रहा है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इसको हम लोग वेट करेंगे। इस जगह पे पॉज लेगा तो यहाँ पर थोड़ा रिटेस्ट करे, यहाँ पर रिटेस्ट करके यहाँ पर कुछ बनाए जैसे 130 138 इस रेंज पे आए या इस गैप को फिलअप करे 130, इस जगह पे हम लोग कुछ पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर ना मिले, इसके ऊपर ब्रेकआउट करे जैसे 149 या 150 उसके ऊपर ब्रेकआउट करे तो हम लोग कुछ क्वान्टिटी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें ऐड कर सकते हैं और हम लोग इसको 2-3 साल मिनिमम होल्ड करेंगे। और हम लोग इसका स्टॉप लॉस जो है ना उसको 12 to 15% स्टॉप लॉस लेंगे। जहाँ पर भी एंट्री करेंगे उसका 12 to 15% स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करेंगे। जो सेकंड स्टॉक आ गया है उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर। तो हिंदुस्तान कॉपर का भी फाइनेंशियल देखते हैं। तो इसमें देखिए प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है और उसका देखिए इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका होल्डिंग लगभग इस साल पे कांस्टेंट है और उसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखिए इस क्वार्टर पे बढ़ा है थोड़ा 1.8, पहले 1.5 था, उसके बाद 1.8 और उसके पहले देखो और भी कम था। तो और म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी देखो यहाँ पर बढ़ा है। तो इस हिसाब से इसका स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और अभी उसका हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकली हम लोग कहाँ उसको बाई कर सकते हैं वो भी देखेंगे।
तो अभी हम लोग आ गए हैं हिंदुस्तान कॉपर का वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट देखिए, यहाँ पर एक काफ पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर एक काफ पैटर्न बन रहा है। तो अभी इसका ब्रेकआउट कब होगा? उसका ब्रेकआउट होगा लगभग 186, उसके ऊपर जब जाएगा तब उसका ब्रेकआउट होगा। और अभी हम लोग इसके ऊपर भी पोजीशन बना, सपोज यहाँ पर एक पॉज कैंडल बना, उसके बाद इस कैंडल को जब क्रॉस करेगा ना 176, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और हम लोग का स्टॉप लॉस जो है ना 134, ऐसा कुछ स्टॉप लॉस लग के इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। और मिनिमम 2 to 3 ईयर्स हम लोग इसको होल्ड करेंगे और उसके बाद देखेंगे। और हम लोग ये भी नज़र रखेंगे कि जो 2023 का दिसंबर पे इसका जो माइनिंग का रिजल्ट आए, सपोज ये दोनों कंपनी से किसी को ना मिले तब इसको हम लोग हटा देंगे हम लोगों का पोर्टफोलियो से। तो ये एनालिसिस इन फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक के लिए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस की वीडियो में।